नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। स्वागत करता हूं आपका ब्रेक जर्नी पे। दोस्तों, आज मैं आपको महादेव के पवित्र स्थान और 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। आप देश के किसी भी कोने में हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं या फिर भविष्य में जाने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ जाने का सबसे आसान तरीका, वहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, घोड़ा, पालकी, हेलीकॉप्टर, ऑनलाइन बुकिंग, रजिस्ट्रेशन और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने कम से कम पैसे में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिए और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है केदारनाथ जाने का सबसे सही समय कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि कपाट करीब 6 महीने बंद रहते हैं। तो ये कपाट जो है केदारनाथ धाम के, वो करीब मई से लेकर के अक्टूबर तक ही खुलते हैं। इसमें मई और जून में काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि मौसम अच्छा होता है उन दिनों। जून, जुलाई और अगस्त वगैरह में कह सकते हैं कि बारिश बहुत होती है, इसलिए जुलाई और अगस्त को खासकर अवॉइड कीजिए जाना। सबसे बेहतरीन जो समय कह सकते हैं वो है आपका सितंबर और अक्टूबर। इस टाइम पे थोड़ी हल्की ठंडी होती है पर मौसम सही मिलेगा आपको। इसके अलावा भीड़ कम मिलेगी और होटल्स और खाने का रेट भी आपको नॉर्मल मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर केदारनाथ जाने की, तो मैं आपको कई तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है रेल मार्ग। अगर आप भारत के किसी भी कोने से रेल के थ्रू आना चाहते हैं तो फिर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून आ सकते हैं। यहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए टैक्सी या फिर बसेस की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट का। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको देहरादून पड़ेगा, वहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए आराम से बस मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो अगर आप खुद से आना चाहते हैं तो आप बाइक या फिर कार से भी आ सकते हैं। सोनप्रयाग में पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर सबसे बेहतरीन ऑप्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे सस्ता ऑप्शन आपको पड़ेगा बस का। आप बस पकड़ लीजिए, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से सीधे बस आपको सोनप्रयाग उतारेगी। बस का किराए की बात करें तो ये करीब 350 की पड़ती है। ऑफलाइन बुकिंग में 350 है, ऑनलाइन बुकिंग में 500 या फिर 700 की पड़ सकती है। तो बस की जर्नी वो करीब 8 से 9 घंटे की जर्नी है और आपको ये शाम तक सोनप्रयाग पहुंचा देगी। और दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें, हरिद्वार से आप सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बस पकड़ लिए ताकि अंधेरा होने से पहले पहले आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों, अब आप सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं तो यहाँ पे रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे जिसका रेट करीब 500 से 5000 के बीच है। ये आपका सीजन और आपकी सुविधा के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसके अलावा आप GMVN की डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं जिसका रेट करीब 500 रुपये है। अगर आप सबसे सस्ते में रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग में आपको वो सुविधा भी मिलेगी। सोनप्रयाग में आपको एक हॉल की सुविधा मिलेगी जहाँ पे आपको मैट्रेस या फिर गद्दे की सुविधा मिल जाएगी। ये आपको करीब 100 रुपये का पड़ेगा। इसके साथ आपको लॉकर या फिर क्लॉक रूम भी मिलेगा। तो आप ये भी ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, बात करें अगर खाने की व्यवस्था की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच आपको रास्ते में कई जगह पे खाने की व्यवस्था मिलेगी और करीब 70-80 रुपये से लेकर 100-150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ दोस्तों, आपको सोनप्रयाग में भी खाने पीने की अच्छी सुविधा है, वहाँ पे भी आपको नॉर्मल रेट में थाली मिल जाएगी। खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आपको एक बात का खास ध्यान देना है, आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए या फिर नहीं करवा पाते हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सोनप्रयाग आ जाइए, वहाँ पे कोतवाली के पास में ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस है जो कि सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। आप नॉर्मली वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले दिन की। तो अगले दिन सुबह आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा करनी है। ये यात्रा आपको शेयर टैक्सी से करना है। इसका किराया करीब 30 रुपये पड़ता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और ये यात्रा करीब 20 से 30 मिनट की रहती है। करीब 5 से 6 किलोमीटर है सोनप्रयाग से आपका गौरीकुंड। ध्यान दीजिए कि आपको सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए पहुंचना है क्योंकि गौरीकुंड आपका प्रमुख स्थान है पैदल यात्रा के लिए, मतलब कि ट्रैकिंग के लिए आपका जो प्रमुख स्थान है। और गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर पड़ता है ये मंदिर और आप इसके लिए पैदल या फिर घोड़े से या फिर पालकी से भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लो बजट की या फिर नॉर्मल यात्रा करना चाहते हैं तो आप पैदल मार्ग ही चुनिए, आपको पूरा आनंद आएगा। पैदल यात्रा आपकी करीब 12 से 13 घंटे में आराम से खाना पीना खाते हुए, रेस्ट करते हुए आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, बात करें अगर पैदल मार्ग की तो सबसे पहले आपको जंगल चट्टी पड़ेगा, उसके बाद भीमबली, फिर छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, फिर बेस कैंप। रास्ते में बात करें खाने की तो आपको खाने की पूरी सुविधा मिलेगी इन स्थानों पे। कई जगह पे आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। खाने की बात करें तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, जैसे मैगी आपको 50 की मिलेगी।
इसके अलावा पराठा 50 का, चाय आपको 20 की, पकौड़े 20 या फिर 50, इसी तरीके से आप खाते पीते आराम से यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यात्रा करते हुए केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रुकने की व्यवस्था करनी है। रुकने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे होटल 500 से 5000 तक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप GMVN की गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं या फिर टेंट का भी ऑप्शन मिलता है। रेट मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको GMVN के थ्रू होटल चाहिए या फिर टेंट हाउस चाहिए तो आपको कम से कम 1 या 2 महीने पहले ही इसकी बुकिंग करनी होगी, क्योंकि पीक सीजन में जगह कम रहती है। इसके लिए आप अगर एडवांस बुकिंग कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ धाम में खाने की सुविधा के लिए। तो यहाँ पे आपको GMVN द्वारा संचालित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पे रेट आपको नॉर्मल नाश्ता 100 रुपए, लंच और डिनर आपको 200 रुपए थाली पड़ती है। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट ढाबे भी हैं, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आप शाम को 6 बजे के पहले केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, आपने आराम से रेस्ट कर लिया है, मुंह हाथ धो लिया है, उसके बाद आप आराम से 6 बजे की संध्या आरती में जा सकते हैं। कपाट बंद होने का समय है 9 बजे, तो आप 2-3 घंटे मंदिर में बिता सकते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा। चलिए दोस्तों दर्शन वगैरह सब कुछ हो गए, आप रात को सो गए। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के आप फिर से मंदिर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है भैरव बाबा के दर्शन करने का। हालांकि ये मान्यता है कि केदारनाथ धाम जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये आपको 500 से 700 मीटर की पैदल यात्रा के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप वासुकी ताल जा सकते हैं, जो कि 7-8 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इसके लिए आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। इसके अलावा आप चौराबाड़ी झील भी जा सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत है। चलिए दोस्तों ये सब बात हो गई यात्रा कैसे करें, कहाँ रुके, क्या खाएं। अब बात करते हैं मेन कि क्या लेकर के जाएं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको जूते की जरूरत है, क्योंकि 16 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जूता होना बहुत जरूरी है। आपको चप्पल वगैरह में दिक्कत होगी। दूसरी बात, आप रेनकोट या फिर छाता जरूर रख लीजिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश होती रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप खाने पीने का नॉर्मल सामान रख सकते हैं, जैसे नमकीन, बिस्किट वगैरह, ताकि रास्ते में कहीं भूख लगे तो आप खा सकते हैं। पानी की बोतल ज़रूर रखिए, हालांकि कई जगह पे आपको पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा आप गर्म कपड़े तो रखेंगे ही, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो ठंड होगी ही होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप कपूर की गोली जरूर रखिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कई बार सांस लेने की दिक्कत होती है, तो हल्का हल्का कपूर सूंघेंगे तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी पैदल यात्रा वालों के लिए, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको सोनप्रयाग भी नहीं आना है, आपको सीधे हरिद्वार से फाटा आना है। फाटा में आप राउंड बुकिंग कर सकते हैं, जो कि 5000 के आसपास पड़ती है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप 1-2 दिन एडवांस लेकर के चलिए, क्योंकि कई बार मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की यात्रा स्थगित भी हो सकती है, तो आप अपने पास 1 आध दिन एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। चलिए दोस्तों अब आखिरी बात आती है बजट की। तो बजट मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ। पहला कि कम से कम आपका कितना खर्च होगा। तो मान लीजिए आप हरिद्वार से बस के द्वारा आते हैं, तो बस का किराया है करीब 350 रुपए। आप अगर डॉर्मेट्री में रुकते हैं, नॉर्मल थाली वगैरह खाते हैं और रास्ते भर नॉर्मल खाते पीते चलते हैं, तो दोस्तों आपका 2500 से लेकर के 3000 के बीच में केदारनाथ यात्रा पूरी हो जाएगी, हरिद्वार से जाना और वापस हरिद्वार आना। इसके अलावा अगर आप मिड लेवल बजट की बात करते हैं तो आप बस से यात्रा कीजिए। उसके अलावा आप डॉर्मेट्री की जगह आप होटल में रुकिए, नॉर्मल खाना पीना खाते हुए आइए और वापस जाइए। तो इसके लिए आपका करीब 4000 से लेकर के 5000 के बीच पड़ेगा पर यात्री। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप अपनी यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर लेते हैं या फिर पालकी के थ्रू आते हैं या फिर घोड़े से आते हैं, तो आपका बजट 10 से 15 रुपए का हो जाएगा पर यात्री। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने में घूमना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। केदारनाथ यात्रा के बाद हम बद्रीनाथ की लेके आएंगे, 4 धाम यात्रा लेकर के आएंगे, ज्योतिर्लिंग के बारे में लेकर के आएंगे। इसके अलावा भारत के सब प्रमुख स्थानों के बारे में, शिमला, मनाली, हर जगह के बारे में हम वीडियो लेते आएंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 वीडियो लेकर के आए, बस आपका सहयोग चाहिए। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और आप दोस्तों आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं यात्रा के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई सुझाव हो जो आप हमको देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब कुछ घुमाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव, धन्यवाद।